राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बचकाना बयान दिया है। जब पूरी दुनिया हमारी सेना और सैनिकों का लोहा मना रही है, उस समय इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सारंग ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी दादी की फोटो पर जूते पहनकर फूल फेंककर पुष्पांजलि अर्पित करते हो, वो भारत मां का सम्मान कैसे करेगा। एक बार पुनः उन्होंने भोपाल में बचपने का बयान दिया है। जब पूरी दुनिया हमारी सेना और सैनिकों का लोहा मान रही है, उस समय इस तरह के बयान ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाती। पर राहुल गांधी से हम क्या अपेक्षा करें? जो व्यक्ति अपनी दादी की फोटो पर जूते पहनकर पुष्पांजलि करता हो, जो जूते पहनकर फूल फेंककर अपनी दादी माँ पर पुष्पांजलि करता हो, वो भारत माँ का सम्मान कैसे करेगा? उन्हें तो संस्कार ही नहीं है, वो तो संस्कारहीन है। उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से राजनीति में परिपक्वता लाई जाती है। एक और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को नेता मान रही है, और अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में वो इतने नीचे गिर गए। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को तुर्की में उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जमीन पर स्थित सैयद तार बाबा मजार को हटाने की मांग तेज हो गई है। सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी ने इसे अवैध बताकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जबकि इस पुरानी मजार से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किया है। स्थानीय लोग इसे शिकायत को निराधार बताकर मजार हटाने का विरोध कर रहे हैं। भी आगे आप इनके बारे में पता कर लीजिए कि तार वाले सैयद क्या चीज़ है, क्या है। बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, ना हम चाहते हैं, ना रुड़की का कोई भी इंसान नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि ये मजार हटे यहाँ से। बिल्कुल सच्चे पीर है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, सबकी रक्षा करते हैं, और सब के बच्चों का पालन पोषण उनके द्वारा सब हुआ है। द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है। जितनी भी सरकारी ज़मीन वन विभाग की हो, फॉरेस्ट की हो या सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, उस पर कोई भी अवैध मजार बनी हुई हो, जिसमें किसी मजार का कोई भी उसमें अवशेष ना पाए जाए, उस मजार को ध्वस्त कराई जाए। वो तो उसमें जाँच का विषय है। वो मजार वैसे ही बना रखी है या किसी के अवशेष है, उसमें अंदर क्या है, वो तो उसमें यह है, ये अपने एक धर्म को देखते हुए, हाँ भाई हमारी सरकारी संपत्ति है, हम इस सिंचाई विभाग का नमक खा रहे हैं, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे कोई अवैध वो ना चला, इसलिए मेरे द्वारा शिकायत की गई है। वो बाकी जांच का विषय है, शासन प्रशासन जांच करेगा, जो भी उसमें सही पाया जाएगा उसको। नहीं, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे जो मजार की बात है वो हमने चेक करवाया था, तो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक मजार बनी हुई है। उस संबंध में सिंचाई विभाग के द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया गया है, और जैसे उसका समय पूरा हो जाता है नोटिस का, उसके बाद देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद अगर वो नियम विरुद्ध उसका संचालन हो रहा होगा तो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वो हम जाँच के चेक करेंगे कि ऐसी क्या स्थिति है, लेकिन यदि वो अवैध संचालन हो रहा होगा, सरकारी ज़मीन पे बना के अगर किया जा रहा होगा, तो उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की। संगम नगरी प्रयागराज में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन 190 दिनों से जारी है। इसी काम
इसी क्रम में आज कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से पकौड़े तलकर अपना विरोध जताया। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण होने के बाद उनके पास काम नहीं रहेगा और पकौड़े तलने से पेट भरा जा सकता है मगर जीवन नहीं चलाया जा सकता। निजीकरण के विरोध में उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन करवाए हैं क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अभी हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि निजीकरण हम करके ही रहेंगे, तो हम भी उनको बताना चाह रहे हैं कि आप यदि निजीकरण करके रहेंगे तो हम भी इस निजीकरण को रोक कर रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं। और हमने कल बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था। आज उसी क्रम में हम पकौड़ा बनाकर हम अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि ये निजीकरण किसी प्रकार से न किसानों के हित में है न गरीबों के हित में है। पकौड़ा भाई हम लोग पूरे निजीकरण जो हमारी सरकार प्रक्रिया चला रखी है उसके विरोध में हम लोग का ये व्यंग्यात्मक रूप से उनको प्रदर्शन दिखाने के लिए हम पकौड़ा तल रहे हैं। निजीकरण की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ हमारे कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं, किसानों, छात्राओं इसका सब पे प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी की जो उनकी मंशा है वो सब खत्म हो जाएगी। निजीकरण के बाद हम लोग का क्या जो होगी तो होगी निजीकरण में। और हम लोग इस सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो हम पकौड़ा तल रहे हैं हमको इस हद तक जाना पड़ रहा है कि आज कर्मचारी इस पर विवश हुए हैं। और सर ये निजीकरण की जो प्रक्रिया है किसी भी प्रदेश के किसी भी कर्मचारी या किसी भी किसान या हमारे आम जनता सबकी विपरीत है। निजीकरण होने पर जो विद्युत दाम है वो बेतहाशा बढ़ जाएंगे, जिनका भुगतान करना हमारे आम उपभोक्ताओं गरीब किसानों के लिए संभव नहीं होगा। फरीदाबाद की न्यू राजीव कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसी परिवार ने दो बहनों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक युवती के कपड़े फाड़कर उसे पीटा गया। दोनों बहनों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने डबुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाती है। वहीं महिला डेस्क इंचार्ज नीलम ने बताया कि पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत मिल चुकी है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्यवाही में अमल किया जाएगा। नहीं रहते, अकेले में लड़की से लड़ती है, गाली देती है। कई बार कल हम दिल्ली से आए, माँ बेटी हम घर में बैठे पानी पी रहे हैं, बिस्तर पे इनसे पूछ रहे। ये लड़की बोली हमारे पीछे क्यों लड़ते, हम तो मांग खा के वैसे गुजारा करते हैं। बोलती है कि मांग मांग के खाते हैं। ये है सर गीता वाइफ ऑफ ईश्वरदास। ये झुग्गी न्यू राजीव कॉलोनी से लोग आए थे, उनके साथ में मारपीट की। इन्होंने एप्लीकेशन रिमूव की है, जिन पे एप्लीकेशन हमने ले ली है और इन्होंने मेडिकल जो था अपना मेडिकल करा लिया। कार्रवाई चल रही है। मारपीट का इशू था सर उनका ना, इनके बच्चों के साथ में। इनकी दो बेटियां बता रहे हैं साथ में और एक खुद ये कंप्लेनेंट। हाँ, इनका मारपीट पड़ोसी के द्वारा इनके द्वारा मारपीट हुई। आरोप ये है कि जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था वो ताला लगा के खा रहे हैं। नहीं सर, उसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकती आपको, ठीक है ना। अभी उत्तर प्रदेश के शामली में हाईवे पर एक धागा व्यापारी के कैशियर से 29 लाख रुपए की नकदी लूट ली गई। बदमाशों ने भारत सरकार लिखा बोर्ड लगी बोलेरो कार का इस्तेमाल कर कैशियर को रोका और वारदात को अंजाम दिया। ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर हुई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। ये सुखनाम और एक अनिल थे जो अपना व्यवसाय के सिलसिले में गए थे मेरठ से कुछ पैसे का तगादा करके आए थे। तो ये जो सिमालका बाईपास है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक वैन सवार थे जिसमें 2-3 लोग संख्या बताई जा रही है जो इनसे उनकी गाड़ी की चेकिंग किए थे। और चेकिंग के नाम पे चूँकि ये लोग पैसा लेके आ रहे थे मेरठ से, उसको चेक किए। जब गाड़ी में जो बैग मिला है तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जीएसटी का मामला बनता है। इस क्रम में उसको गाड़ी में बैठा लिए, उसके साथ गाड़ी में बैठे और आगे जाके बैग लेके फरार हो गए हैं। इन्होंने 112 पे सूचना दी है। थाने की पुलिस सारी फोर्स यहाँ पर पहुँची, हम लोग पहुँचे हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। पैसे के बारे में ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि गिनती करके हम डिटेल बताएंगे। जैसे 20 के आसपास कभी बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं तब गिनती कर लेंगे इसकी मालिक से पूछ के।
अब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे। मुरादाबाद में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। रामपुर रोड पर बाइक से जा रहे 2 युवकों की गर्दन पतंग के चाइनीज मांझे से कट गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों में 20 से ज्यादा लोग इस जानलेवा मांझे की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें महिला बैंक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मुरादाबाद पुलिस ने पहले इसकी बिक्री रोकने के लिए सख्ती की थी, जिससे कुछ समय के लिए इस पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन अब ये फिर से बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है, जो पुलिस की कार्रवाई पर निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।